नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जुलाई से 10 जुलाई, 1 जुलाई टू 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एरीज के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एरीज के पार्टनर की एनर्जी बताएं। बस एक शफल और करते हैं। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ हैंड्स, द एम्प्रेस। 1 जुलाई टू 10 जुलाई, एरीज की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जुलाई 10 जुलाई, एरीज की एनर्जीज बताएं। डेथ, 4 ऑफ हैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा यानी कि तुला, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जुलाई टू 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई है एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आपकी बेहद ज़्यादा स्ट्रांग इच्छा रही है इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत लाने की, न्यू बिगनिंग लाने की, एक नया चैप्टर शुरू करने की। लंबे समय से इस तरह की उम्मीदें भी आपने अपने दिल में रखी हुई थी, इस तरह के सपने आप देखते रहे थे। पर अभी के वक्त में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके ये सपने आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। आपको ये लगेगा कि जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपने आप देख रहे हैं, जो आपकी इच्छा है न्यू बिगनिंग की, नई शुरुआत की, आपके पार्टनर के साथ शादी, मैरिज की, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है। कोई भी इस तरह की पॉजिटिविटी इस रिश्ते में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में एक एंडिंग दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है, क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, बजाय इसमें एक न्यू बिगनिंग आनी चाहिए, इसमें एक स्टेबल शुरुआत आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और रिश्ता क्लोज़र की तरफ जा रहा है। इस प्रकार की आपकी फीलिंग्स रहने वाली है। हालांकि आप में से कुछ कुछ एरीज की ऐसी स्थिति रहेगी कि आपको ये
कहीं ना कहीं पता रहने वाला है कि आपकी जो वर्तमान साइकिल है इस रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो रही है और एक नई साइकिल जल्दी ही इस रिलेशनशिप में स्टार्ट होगी। तो आपने होप अभी भी रखी हुई है, उम्मीद अभी भी रखी हुई है कि आपके इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, अच्छी सिचुएशन निकल करके आएगी। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है एरीज। तो इसके लिए आपने पेशेंस रखा हुआ है, अपने अंदर धैर्य रखा हुआ है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं एरीज, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ शिकायतें हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको आपने बैलेंस नहीं दिया है। तो कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस, शिकायतें आपके पार्टनर के अंदर चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है एरीज, और जिसको लेकर के एक स्ट्रांग इच्छा आपके पार्टनर की है कि उन इश्यूज़ को लेकर के, उन बातों को लेकर के उनको क्लैरिटी मिले, बैलेंस मिले। आप अपने साइड से कुछ इस तरह का एक्शन लें, आप उनको क्लैरिटी ला करके दें, बैलेंस ला करके दें। इस प्रकार की आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बेसिकली आपके पार्टनर उन इश्यूज़ को लेकर के कुछ डिससेटिस्फाइड भी हैं, नाराज़ भी हैं, और खुद से कदम उठा करके, खुद से स्टेप आगे ले करके खुद के लिए जस्टिस वो पाना चाहते हैं। और अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आपके पार्टनर ने पेशेंस रखा हुआ है और आपके साइड से एक्शन आने का वो वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो और वो क्लैरिटी, वो बैलेंस आप ला करके दो। पर ये चीज़ें ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर आपको शो नहीं कर रहे होंगे, ये चीज़ें उनके दिल में ही चल रही है। और ऊपरी तौर पर आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, जॉब में, बिजनेस में, पैसा रुपया कमाने में। आपके पार्टनर का फोकस उस डायरेक्शन में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्ते को लेकर के जो भी फीलिंग्स है उनने अभी अपने दिल में छुपा करके, दबा करके रखी हुई है, और अपना पूरा फोकस पैसा कमाने को लेकर के वो दे रहे हैं, नेम फेम कमाने को लेकर के वो दे रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अच्छी सिचुएशन चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, सुख संसाधन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। उस ओर आपके पार्टनर ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही एरीज। तो एक तरफ तो जहाँ रिलेशनशिप को लेकर के उनके ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं, दूसरी तरफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर के आपके पार्टनर फैंटेसाइज हो रहे हैं, नई नई इच्छाएं उनको हो रही है, एक अच्छा मुकाम हासिल वो करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही मुझे एरीज। मुझे ऐसा दिखाई दे कि पास्ट में आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ उनको मिली है, या अगर वो जॉब में नहीं थे तो जॉब लगी है, बिजनेस उनका अच्छा नहीं चला था तो बिजनेस में कुछ अच्छी सिचुएशन निकल करके आई है, दोस्तों का साथ उनको मिला है, अपने लव्ड वंस का साथ उनको मिला है। तो एक मोटिवेशन जैसा आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि उनका एकदम मूड फ्रेश हो गया हो, कोई पुराना उनका मित्र मिला हो जिसके साथ अच्छा समय बिता करके वो खुश महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपके पार्टनर के कोई एक्स थे तो मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के एक्स उनके लाइफ में रिटर्न आए हों, टाइम बीइंग के लिए आए हों, पर आए हों, उनके एक्स ने उनके लाइफ में दस्तक दी हो। क्योंकि फुल टाइम एंगेज तो आपके पार्टनर उनके साथ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर ऐसा किसी किसी एरीज के साथ में रेजोनेट करने वाला है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। रिलेशनशिप में अभी जो रुकावट चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो बाधाएं चलती हुई दिखाई दे रही है, वो है कि सही तरीके से अप्रोच करना। मे बी आप भी अपने साइड से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए सही तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर भी नहीं कर रहे हैं। अपने साइड से कोई भी पहल नहीं करना चाह रहा है, इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप स्टक हो गया है। गलतफहमियां बढ़ रही हैं, ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं, शिकायतें बढ़ रही है, और नए नए इश्यूज भी इसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं एरीज, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर दुविधा की स्थिति में है। और जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें वो बता नहीं रहे हैं, पर अंदर ही अंदर रिलेशनशिप को लेकर के वो एक कन्फ्यूजन की स्टेट में चल रहे हैं। अगर उनके पास और कोई ऑप्शन है तो इस रिश्ते को, आपके साथ के रिश्ते को, वो उस ऑप्शन के साथ भी तौल करके देख रहे हैं, उस ऑप्शन के साथ भी वो कंपेयर करके देख रहे हैं। ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर जो भी हो, कन्फ्यूजन तो उनके माइंड में बनी हुई है।
रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के उनके अंदर कन्फ्यूजन है, रिलेशनशिप में सक्सेस को लेकर के उनके अंदर कन्फ्यूजन है, या कौन सा रिश्ता उनको ज़्यादा सूट करेगा, ज़्यादा फेवरेबल होगा, इस प्रकार की कन्फ्यूजन उनके अंदर चल रही है। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूँ तो जैसा मैंने कहा एरीज की, आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर के नई नई फैंटेसी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब उनको अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तरह तरह के सपने वो देख रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में ये भौतिकवादी सपने हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड सपने हैं। में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने नई जॉब शुरू की है, नया कुछ काम शुरू किया है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर पैशनेट हो रहे हैं। वहीं कुछ कुछ एरीज के पार्टनर तो आपको ये चीज़ दिखा भी रहे हैं और दिखा करके कहीं ना कहीं जलाने की, चिढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनने कुछ नया स्टार्ट किया है, कुछ वो नया कर रहे हैं, किसी और के साथ वो एंगेज हो रहे हैं। एंगेज हो रहे हैं का मतलब रोमांटिकली नहीं, प्रोफेशनली, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड एंगेजमेंट, इस प्रकार की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एरीज, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डेफिनेटली अपने ऊपर तो वो काम करेंगे ही, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बना रहे हैं, नया कुछ काम उनने शुरू किया है, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश में वो हैं। अगर सोशल मीडिया में वो काम करते हैं तो चाहते हैं कि उनके फ़ैन बेस बन जाए, ज़्यादा लोग उनको फॉलो करें, उनको नेम फेम मिले, उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको रिकॉग्निशन मिले, उनका नाम हो। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में। हालांकि कुछ कुछ एरीज के पार्टनर डेफिनेटली आपको भी अट्रैक्ट करने के लिए खुद के ऊपर काम करेंगे। मतलब वो आपको दिखाएंगे कि मैं इस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ या इस तरह से आगे बढ़ रही हूँ, ताकि आप उनसे अट्रैक्ट हो, आपके अंदर उनके लिए क्यूरियोसिटी आए, आप उनको चेस करो, आप उनको फॉलो करो। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, दी एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए क्यों आई एनर्जी। दी एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ हैंड्स, ओके। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव तो बनाएंगे ही बनाएंगे, खुद के ऊपर वो फोकस करेंगे। मकसद उनका रहेगा कि वो खुद को इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि आप उनकी तरफ स्वतः ही आकर्षित हो जाओ, आप उनके बिना न रह पाओ, आपके अंदर उनको लेकर के क्यूरियोसिटी हो, उनकी एनर्जी को लेकर के आपके अंदर जलन हो, आप उनको चेस करो। इस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बेसिकली आपके पार्टनर आपके साथ खुशियाँ तो चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, उनकी कंप्लीशन आपसे है, उनके इमोशंस आप ही समझ सकते हो, आप ही उन इमोशंस को सेटिस्फाई कर सकते हो, आपके साथ गुड टर्म में आना चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ रिकनेक्ट वो होना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर वो ऑलरेडी आपके साथ मैरिड है तो वो अपनी मैरिड लाइफ में वापस भी आना चाहते हैं। वैसे सपने आपके पार्टनर देख रहे हैं, पर आपके पार्टनर इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे हैं। क्लियर इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जैसे सब कुछ खुद ही हो जाए, या तो आप ही सब कुछ कर दो। वो स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं। वो अपने तरफ से खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद को अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपको आकर्षित करेंगे, पर एक्शन नहीं लेंगे। उनको रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में कूदना या इसके लिए काम करना मतलब एक मुसीबत को आमंत्रण देना। में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद में इतने कैपेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर सकें। तो चाहते हैं कि जैसे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाए या आप कर दो। वो अभी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है एरीज। तो एरीज, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।